Hello everyone, welcome to our channel Answer World. In this session, we are going to discuss important current affairs of the day in a MCQ format. So without wasting any time, let's start our today's session. ओके तो हमारी पहली न्यूज़ क्या है? हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का ये ट्वीट है। हमारी इन दो कंपनीज को IRCTC और IRFC को नवरत्न स्टेटस मिल गया है। ठीक है, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अब ये महारत्ना, नवरत्न और मिनी रत्न स्टेटस मिलता किसे है? तो ये बेसिकली PSUs को मिलता है, हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज को। ओके, चलो पहले हम समझ लेते हैं कि PSUs होते क्या है हमारे। देखो, दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक प्राइवेट कंपनी होती है ना, प्राइवेट इंडस्ट्री होती है प्राइवेट, और एक इंडस्ट्री होती है हमारी पब्लिक इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री में क्या होता है? शेयर होल्डर्स उसमें 50% से ज्यादा प्राइवेट पर्सन होता है या कोई कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, शेयर्स किसके पास होते हैं? ज्यादातर 50% से ज्यादा शेयर्स किसके पास होते हैं? प्राइवेट प्लेयर के पास होते हैं। ओके, और पब्लिक कंपनी जो होगी हमारी पब्लिक इंडस्ट्री, उसमें जो शेयर्स होते हैं वो 50% से ज्यादा सरकार के पास होते हैं। 50% प्लस 1 किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है, तो फिर जो हमारी पब्लिक इंडस्ट्री जो होती है ना हमारी, जिसमें शेयर्स 50% से ज्यादा गवर्नमेंट के पास होते हैं, उन्हीं में आती है हमारी सेंट्रल PSUs, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, PSUs इन्हीं को हम कहते हैं और इन्हीं को हम कौन सा स्टेटस देते हैं? महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना स्टेटस। किस बेसिस पे दिया जाता है? 3-4 बेसिस होते हैं। रेवेन्यूज के बेसिस पे, नेटवर्थ के बेसिस पे, नेट प्रॉफिट के बेसिस पे। ओके, और ये स्टेटस देता कौन है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ये स्टेटस प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो ला देंगे कि हमारी टोटल कितनी महारत्नास है, कितनी मिनी रत्नास है, कितनी नवरत्नास है। इसके लिए अलग से एक वीडियो ला देंगे। ओके, और बेसिस वगैरह भी इस पर हम सारा ऑल टोटल डिस्कस कर लेंगे। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या दो न्यूज़ है, मतलब ये दो कंपनीज को ऐड किया गया है, IRCTC और IRFC को नवरत्ना स्टेटस में, और अब टोटल 26 नवरत्नास हो गए हैं हमारे पास। बाकी डिटेल लेक्चर आपके लिए अलग से आ जाएगा। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नए चेयरमैन कौन बने हमारी सेबी के? तो देखो, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, तुहिन कांता पांडे जी। ठीक है, ये नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। सेबी क्या है हमारी? देखो, बेसिकली स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। देखो, इसमें 3 वर्ड्स है, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, बॉडी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? कोई एक्ट के द्वारा आई होगी, है ना। स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है? कि वो बॉडी किसी एक्ट के द्वारा बनी है। तो कौन से एक्ट के द्वारा बना है हमारा सेबी? सेबी एक्ट 1992। ओके, ये एक्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। सेबी एक्ट 1992 के द्वारा हमारी सेबीज का मतलब सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला था। लेकिन जब ये फॉर्म हुई थी ना, तो ये 12 अप्रैल 98 को ही फॉर्म हुई थी। ठीक है, फॉर्म कब हुई थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्म हुई थी हमारी 12 अप्रैल 1988 को ये फॉर्म हुई थी। ठीक है, और जब फॉर्म हुई थी तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर से इसको क्रिएट किया गया था। फिर आगे चल के 1988 में फॉर्म हुई, फिर 1992 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला। मतलब पार्लियामेंट से एक्ट पास करके हमने इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। और इसका काम क्या है? ये रेगुलेट और डेवलप करता है हमारे इस सिक्योरिटीज मार्केट को। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ये सेबी से रिलेटेड हमने सारी चीजें देख ली, करंट के साथ साथ हमने स्टैटिक भी हर एक चीज कवर कर लिया है। हर एंगल से हमारा सेबी कवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम हमारे। Which two organizations are jointly organizing the Innovative with GUI Stats Hackathon? ठीक है, कौन से दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारा Innovate with GUI Stats? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, नाम से ही आपको पता चल रहा है GUI स्टैट्स है तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Which state government is collaborating with the Indian Navy for the conversion of ex-INS गुलदार? ठीक है, कौन सी राज्य सरकार इंडियन नेवी के साथ में मिलकर के कन्वर्जन में हेल्प कर रही है ऑफ इंडियन नेवल शिप गुलदार का? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गोवा। ठीक है, गोवा गवर्नमेंट मिलकर के, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर है हमारा बी, महाराष्ट्र। सॉरी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिलकर के काम कर रही है इंडियन नेवी के साथ में फॉर द कन्वर्जन ऑफ ex-INS गुलदार। ओके, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री इशूड एविएशन वार्निंग्स फॉलोइंग द इरप्शन ऑफ माउंट डुकोनो? देखो, माउंट डुकोनो काफी न्यूज में रहता है, ये एक्टिव वॉल्केनो है हमारा। कौन सी कंट्री का है ये आप ऑप्शंस देख के बताएंगे, है ना? तो कौन सी कंट्री का है? इंडोनेशिया का है। ठीक है, इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड आता है? हल महेरा आइलैंड। ठीक है, आइलैंड का क्या नाम है? हल महेरा आइलैंड, इंडोनेशिया में पड़ता है। काफी न्यूज में रहता है क्योंकि एक्टिव वॉल्केनो है, हमेशा इरप्ट ही होता रहता है। डुकोनो। ओके, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टार्टअप्स विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन, इसका फुल फॉर्म है, किसका फुल फॉर्म है? स्वायत्त का फुल फॉर्म है, सॉरी, स्वायत्त का ये फुल फॉर्म है। इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन विच ईयर? ठीक है, हमारा ये स्वायत्त स्कीम लॉन्च कब हुई थी ये हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, 2019। ठीक है, स्वायत्त स्टार्टअप्स विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। इससे रिलेटेड हम बाकी न्यूज आगे देखते हैं, क्या होता है हमारा स्वायत्त, किस लिए होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो क्या ये द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने सेलिब्रेट किया है 6 years ऑफ द स्टार्टअप। ठीक है, 6ठा साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वायत्त इनिशिएटिव का। कब लॉन्च हुआ था ये? 19 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसका गोल क्या है? गोल इज ऑफ इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन लेड फर्म्स। ठीक है, विमेन लेड मतलब विमेन लेड फर्म्स का पार्टिसिपेशन हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, एंड एडोलेसेंस इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ओके, स्वायत्त क्या है हमारा? बेस्ड ऑन GEM फाउंडेशनल पिलर ऑफ सोशल इंक्लूजन इज द पोर्टल्स कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, कमिटमेंट है ये हमारा कि हम इम्प्रूव करें हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और एस्टैब्लिश करें डायरेक्ट मार्केट लिंक्स to annual public procurement for startups, women entrepreneurs, MSMEs, SHGs and youth, particularly those from underprivileged backgrounds। फुल फॉर्म अगर आपको पता है ना तो बाकी सारी चीजें आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। फुल फॉर्म क्या है इसका देख लो। स्टार्टअप्स किसके बारे में बात करता है? स्टार्टअप्स के बारे में बात करता है, विमेन्स के बारे में बात करता है और यूथ के बारे में बात करता है। 3 इसके मेन पिलर्स हैं। ओके, चलो सारी चीज हमने कवर कर ली। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेनाउंड ओडिसी डांसर मायाधार राउत पास्ड अवे एट 92। ही वाज ऑनर्ड विद पद्मश्री इन विच ईयर? ठीक है, रेनाउंड ओडिसी डांसर, पहले तो यही चीज आपको याद करनी है, ऑब्लिचुअरी सेक्शन से इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओडिसी डांसर है हमारे मायाधार राउत, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। किस साल मिला था ये आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 2010। ठीक है, 2010 में इन्हें पद्मश्री मिला था। उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, ये ओडिसी डांसर है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अच्छा देखो, अब हमारे 97th एकेडमी अवार्ड्स अनाउंस हो गए ना, तो कब था ये अनाउंसमेंट, मतलब ये कब हुआ था, ये वेन्यू कहाँ पे था? डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में। और कब हुआ ये? 2 मार्च 2025 को। होस्ट कौन थे? कैनन ओ बिरेन। अब देखो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेजर विनर्स हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी वन एग्जाम्स वगैरह में पूछ लेता है। ठीक है, बेस्ट पिक्चर किसे मिला है? एमिलिया पेरेस को। हाँ, ये बेस्ट पिक्चर है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जैकीस ऑरियार्ड, इन्होंने ये पिक्चर बनाई है, एमिलिया पेरेस। ठीक है, बेस्ट एक्टर कौन है? तिमोथी कैलेमेट, कंप्लीट अननोन के लिए इन्हें मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस इज डेमी मूरे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इज कियरन कल्किन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जोए सैल्डाना। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले सियान बेकर। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले पीटर स्ट्रॉगन। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फ्लो। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नो अदर लैंड। ठीक है, बताया ना वनडे एग्जाम्स वगैरह में पूछ लेता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके,
What is the theme of the 2025 Financial Literacy Week initiated by the RBI? ठीक है, थीम क्या है हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का, जो कि आरबीआई द्वारा इनिशिएट किया गया है। तो देखो, ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हम कब से कब तक सेलिब्रेट कर रहे थे? 24 फेब से 28 फेब तक। 24 फेब से 28 फेब। और कब से ये हो रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो 2016 से कर रहे हैं। ओके, 2016 से हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस लिए? टू प्रोपोगेट फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन हम लोगों तक पहुंचा सके इसके लिए, और मेन फोकस विमेन वगैरह पे ज़्यादा होता है इनका। ठीक है, चलो, तो हमें क्या बताना था? थीम बतानी थी। तो इसका थीम क्या है इस बार का? फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेन्स प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये हमारा इस बार का थीम है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड विमेन्स प्रॉस्पेरिटी। थीम आपको याद रखना है। और कब हम सेलिब्रेट करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ये भी कि कब से? 24 फेब से 28 फेब बाय आरबीआई। कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता होता, आप एक बार और देख लो। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब फॉर्म हुआ था ये? 16 नवंबर 1945 को। ओके, यूनेस्को हमारा फॉर्म हुआ था 16 नवंबर 1945 को। आगे चलते हैं। ठीक है, इनका ये कैंपेन आप याद रखना, इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। Which company has introduces न्यू जनरेशन AI मॉडल म्यूज? ठीक है, न्यू जनरेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो म्यूज, वो किस कंपनी का है ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, म्यूज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। आगे चलते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च्ड इन विच ईयर? सिंपल सा सवाल है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुई थी? देखो, 10 साल पूरे हो गए 2025 में। इसके लिए हम अलग से वीडियो भी ले आएंगे आपके लिए, क्योंकि स्कीम का सेक्शन अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। बीट प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे हर जगह आपको स्कीम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 10 साल पूरे हुए हैं तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी है कि आपको देखने मिलेंगे इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो कब लॉन्च हुआ था? 2015 को लॉन्च हुआ था हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। 2015 में कब? 5 दिसंबर को। ओके, 5 दिसंबर 2015 को। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या करता है? बेसिकली प्रिंटेड रिपोर्ट देता है जिसमें न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है ऑफ सॉइल। ठीक है, टोटल इसमें 12 न्यूट्रिएंट्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, न्यूट्रिएंट्स की इंफॉर्मेशन भी देते हैं और एडवाइस भी करते हैं फार्मर्स को कि कितना फर्टिलाइजर का आप डोज वगैरह दो, ये सारी चीजें। ठीक है, और एक पॉइंट और कि हर 3 साल पे आपको ये सॉइल कार्ड मिलता है। ओके, एवरी 3 ईयर। बाकी डिटेल के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम ले आएंगे। ओके, चलो, अभी क्या है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जोएक्स ऑल्सो नोन एज मोपा एयरपोर्ट, हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी। इट इज इन विच स्टेट? ठीक है, हमारा ये जो एयरपोर्ट है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे देखो कौन सा ये अवार्ड मिला है? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मिला है, जिसको हम गोल्डन ट्रॉफी भी कहते हैं। तो ये एयरपोर्ट कौन से स्टेट में है, हमें ये बताना है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गोवा। ओके, आगे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री क्लासिफाइड्स बेराइट्स, फेल्सपार, माइका एंड क्वार्ट्ज एज मेजर मिनरल्स? कौन सी मिनिस्ट्री क्लासिफाई करती है हमारे इन लोगों को, इन चीजों को मेजर मिनरल्स? तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। आगे चलते हैं। Which cricketer has once again etched his name in the record books, becoming the fastest batter to breach the 14,000 run milestone in ODIs? तो ये कौन है? ये हमारे कौन से क्रिकेटर है? विराट कोहली है, जिन्होंने 14,000 रन का माइलस्टोन पूरा किया। ठीक है, विराट कोहली। When is सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? सेंट्रल एक्साइज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 फरवरी को करते हैं। ओके, 24 फरवरी।
अब हम रीसेंट हेडलाइंस देख लेते हैं अवार्ड्स और विनर्स की, ठीक है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं अवार्ड्स और विनर्स से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। पहला है हमारा स्कॉच अवार्ड, किसे मिला है? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मिला है। ओके, इंसिग्निया ऑफ द नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश। ओके, स्कॉच अवार्ड हमारा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला किसे मिला है? इंसिग्निया ऑफ द नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, सुनील भारती मित्तल को मिला है। गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स साइटेशन किसे मिला है? नीता अंबानी को मिला है, ठीक है। चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की। ग्रैंड मेडल अवार्ड हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज, नॉट इम्पॉर्टेंट। बीबीसी स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है? मनु भाकर को, ये इम्पोर्टेंट है, सॉरी। ओके, सो किसे मिला ये हमारा? बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर को मिला। ओके, इमर्जिंग एथलीट अवार्ड आरकर शीतल देवी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? मिताली राज को मिला है, ठीक है। मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप नटराजन चंद्रशेखरन। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 इन दी वाटर रेजिलियंस कैटेगरी किसे मिला है? एनटीपीसी लिमिटेड को मिला है। और ये भी वाला इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे मिला है? ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड गोल्डन पीकॉक वाला किसे मिला है? कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है, इंपॉर्टेंट था। ब्रॉन्ज अवार्ड एट द ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड 2025 एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई किसे मिला है? सागर तेवतिया को मिला है। टीम लीडर अभिनव मिश्रा अनुष्का सिंह फॉर एप्लीकेशन एक्सेस, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन दी डोगरी लैंग्वेज, ठीक है। डोगरी लैंग्वेज का साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है? लेट चमन अरोरा, इनकी शॉर्ट स्टोरी बुक के लिए। इसका क्या नाम है? एक और अश्वत्थामा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, डोगरी लैंग्वेज के लिए किसे मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड? लेट चमन अरोरा जी को, उनकी शॉर्ट स्टोरी बुक एक और अश्वत्थामा। ओके, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।